इस समय शेयर मार्केट कई लोगों को निराश कर रहा है। कई लोग निवेश शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट के रिस्क से दूर रहकर। ऐसे में सरकारी स्कीम्स बुरी नहीं है, बल्कि रिटर्न अच्छा है और निवेश सुरक्षित है। तो आज हम आपको ऐसे सरकारी सुरक्षित स्कीम्स के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। इस वीडियो में हम आपको आपकी बीमा, 4 नए आईपीओ और फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर एक चेतावनी भी देंगे। लेकिन पहले सेविंग्स के 7 सरकारी स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसे आरबीआई जारी करता है। इस दौरान निवेशक को प्रतिवर्ष 2.5% के फिक्स्ड रेट के हिसाब से ब्याज मिलता है। ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में किया जाता है। इसमें निवेश की अवधि वैसे तो 8 साल है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 5 साल पूरा होने के बाद भी पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा आप इसे डीमैट के जरिए भी सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा, आरबीआई की फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड स्कीम। इसमें निवेश करने पर अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपको भी फायदा मिलेगा। इसमें पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। हर 6 महीने में ब्याज दर बढ़ती है और 6 महीने पर ब्याज मिलता भी है। 1,000 रुपए के मिनिमम अमाउंट से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें टीडीएस कटता है, यानी आप टैक्स में फायदा उठा सकते हैं। तीसरी, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में कोई 10 साल से छोटी लड़की हो तो इसमें जरूर निवेश करें। आप इसमें 10 साल के लिए निवेश करते हैं। इसे आप पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलवा सकते हैं। इसमें अधिकतम 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं। ब्याज दर बढ़ने पर आपको भी लाभ होगा और टैक्स में भी छूट मिलेगी। यानी आपकी बेटी जब 19-20 साल की हो जाती है तब आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। चौथा है एनपीएस, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। कोई भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी हो या ना भी हो, और या कोई भी आम आदमी हो, तो आप अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। जमा हुए फंड के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से एनपीएस अकाउंट बढ़ता है। एनपीएस से फाइनल विड्रॉल पर 60% रकम टैक्स फ्री है। टैक्स पर छूट भी मिलती है, तो ऐसी स्कीम में जरूर पैसा लगा सकते हैं। पीपीएफ यानी पर्सनल प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ अकाउंट को आप 500 रुपए से खोल सकते हैं। पीपीएफ में आप एक वित्त वर्ष तक 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में निवेश 15 साल की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन फायदा यह है कि निवेश के 3 साल बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। इसमें टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। इसमें आप बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए पीपीएफ अकाउंट को खुलवा कर इसमें निवेश कर सकते हैं। आखिर में एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी में कम से कम 1,000 रुपए का निवेश करना होता है, लेकिन कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। एनएससी में 5 साल के लिए निवेश होता है और इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसे आप बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए अकाउंट खुलवा कर निवेश कर सकते हैं। अब इस हफ्ते बिजनेस और कारोबार की दुनिया से आई आपके काम की कुछ खास बातें। अगर आपको बीमा लेना है तो बीमा सेक्टर को रेगुलेट करने वाला IRDAI एक पोर्टल ला रहा है। नाम होगा बीमा सुगम। इस पर आप पॉलिसी खरीद बेच पाएंगे। यहाँ एजेंट से लेकर क्लेम तक की जानकारी मिलेगी। आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो इस हफ्ते 4 आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जो मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का संचालन करती है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस लेंडर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। फिर केबल और वायर हार्नेस असेंबलीज के निर्माता डीसीएक्स सिस्टम्स और बीकाजी फूड इंटरनेशनल भी अपना आईपीओ ला रहे हैं। और अगर ऐरे गहरे नत्थु खेरे से निवेश को लेकर आप सलाह लेते हैं तो संभल जाइए। सेबी ने ऐसी 4 संस्थाओं और लोगों पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया है। ये है इनोवेटिव रिसर्च प्रोप्राइटर हसमुख मालवी और इनोवेटिव फाइनेंशियल रिसर्च और इसके प्रोप्राइटर राजा सिंह।